हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो बेसिकली देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ कैसी जाने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में। इसके लिए आपको आपके नाम का इनिशियल चूज़ करना है। ऑलरेडी मैंने पाइल दे दिया है, आप इसे चूज़ कर लीजिए। और ये पाइल 1 है और ये है पाइल 2, ठीक है ना। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहो देख सकते हो। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का इनिशियल BCEFIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका अगला 7 दिन कैसा जाने वाला है। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल दूंगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप उसे देखें, जो भी दिन देखे उससे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो इस हिसाब से ये एक टाइमलेस रीडिंग है, चाहे आप 1 महीने के बाद देखो, 1 साल के बाद देखो। चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स। ओके, मुझे थोड़ी सी हैवी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। होता है ये जीवन में, ऐसे ही हमारा होता है, मैं बताती हूँ आपको। फिर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए गाइडेंस आज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कैसा जाएगा उसके लिए 9 ऑफ कप्स, ठीक है। और हमारा द टावर। तो आपके लिए यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं, आप हो सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, ठीक है। एयर साइन जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ऑल साइन के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों की साइन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब साइन के लिए ये रीडिंग है, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ओसोजन से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। फ्लावरिंग, ओके। नेक्स्ट आपके लिए है यहाँ पर पॉलिटिक्स। यहाँ पर देखिए आ गया जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है सप्रेशन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नंबर 10, एंड मोरालिटी, अगेन जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, मैच्योरिटी, ठीक है। और आपके लिए 2 और कार्ड लूँगी मैं। हमारी चक्रा बैलेंसिंग कार्ड से आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे या नहीं 7 डेज़ में, वो देख लेते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो कौन से होंगे। रूट चक्रा यहाँ पर आया है इनसिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन, ओके। मैं कार्ड को सेट कर लेती हूँ। बॉटम में है क्रिएशन, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, थोड़ा सा आप यहाँ पर मुझे टफ दिख रही है। कुछ लोगों से आपकी अनबन हो सकती है, कुछ लोगों से बात हो सकती है, राइट। अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको मैं बोलूँगी नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप बिल्कुल भी उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है अगर अभी कंटिन्यू हो रही है, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि उस वजह से आप अकेले पड़ सकते हो, आपको अकेला फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मे बी आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि परेशान हो सकते हो। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। आपको जैसे कि किसी की ज़रूरत है, किसी पर्सन की ज़रूरत है, या फिर कुछ भी लाइफ में आपको चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, तो आप अपने लिए स्टैंड लोगे। और जब आप ये स्टैंड लोगे, हो सकता है कि जो लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, वो आपके साथ ना दें और आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो, राइट। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर माइनर सी ही लेकिन परेशानी हो सकती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे विद दिस 4 ऑफ कप्स आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ का वेट कर रहे हो, और आप नेक्स्ट 7 डेज़ में भी बहुत ज़्यादा वेट करोगे, लेकिन आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं खुशखबरी आपको देने वाली हूँ। पहले मैं बता देती हूँ प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम की सलूशन आपको बता दूँगी। ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में फाइनेंशियली आप किसी की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे कहीं से फाइनेंशियल गेन हो, मुझे कहीं से पैसा मिले,
मुझे कोई हेल्प करे अगर आपका कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है तो, या फिर आपने अगर किसी को दिया है उनसे आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मुझे आपके लिए मनी सोर्स दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका जो फाइनेंशियल लॉस अगर कुछ भी हुआ है तो आपको कहीं से हेल्प मिल सकता है, या फिर आपको एक रास्ता मिल सकता है किस तरीके से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सके, राइट। आपके ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आएगा, ये जो टावर मोमेंट आएगा अनएक्सपेक्टेड होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए, और ये अचानक से होगा। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो परेशानी से आप गुज़र रहे हो वो कुछ इस मोड पर जाके ख़त्म होगी। हो सकता है ये जो टावर मोमेंट हो ये आए और आपके ज़िंदगी में सारी परेशानी ख़त्म करें, ठीक है। कुछ चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, कुछ चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी या फिर कुछ नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। जैसे ही आप निकल जाओगे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। उस चीज़ की वजह से आपका जो जीवन है थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था तो आपको पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आपकी कोई विश फुलफिल होगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। आपकी कोई बहुत मनोइच्छा, कोई इमोशनल अटैचमेंट आपका किसी से है या फिर कुछ बातों से लेकर ज़िंदगी में कोई भी क्षेत्र में आपका अगर कुछ बहुत ज़्यादा आप चाहते हो मुझे ये मिले वो मिले, तो आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। इमोशनल फुलफिलमेंट, पार्टनर से बात करना चाहते हो वो आपका पूरा होने वाला है। विद द 6 ऑफ कप मुझे लगता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, अगर बहुत दिनों से आपकी जो फैमिली बॉन्डिंग, मदर से बॉन्डिंग बात नहीं हो रही थी या फिर कोई स्पेशल इंसान से बात नहीं हो रही थी, आपको किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा जिससे आप अपने इमोशनल बातें शेयर कर सकते हो। लाइक सोलमेट, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, और सोलमेट नहीं होते हैं कि हमारे पार्टनर के हिसाब से ही मिले, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं। सोलमेट वो होते हैं जो हमें समझते हैं, ठीक है। वो हमारी मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी, बहुत सारे सोलमेट होते हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपनी सोलमेट से मिल सकते हो जो आपकी बातें समझे, और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप अपनी मदर से मिल सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि आप सतर्क रहो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। दूसरा, कुछ मनोइच्छा पूरी होगी, बहुत बड़ी इच्छा जिसके लिए आप शायद 1 साल से वेट कर रहे हो, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, राइट। पॉलिटिक्स से यहाँ पर हो सकता है आपके पीछे कुछ लोग आपके बारे में पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जैसे मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में घुसते हो, किसी भी चीज़ में परेशान होते हो, तो हो सकता है पीछे लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं और आपको डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी आपको लग सकती है। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉलिटिक्स में पड़ने की। अगर आपके पीछे लोग आपके बारे में कुछ भी आपके नाम से बात कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सप्रेशन भी दिख रही है। जैसे कि अगर आप उस चीज़ को ध्यान दोगे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चारों तरफ से दबाया जा रहा है, मैं क्या करूं। कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस दूंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ भी करना है लेकिन किसी की बात नहीं सुननी है। खास करके अगर कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रही है तो आपके लिए इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोर से ज़्यादा अच्छी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं। जो चीज़ हमें परेशान करती है डायरेक्टली आप उस चीज़ को इग्नोर करो, आपको 80% शांति ही मिल जाएगी, राइट। मोरालिटी है यहाँ पर। देखिए आपकी जो मोरल वैल्यूज़ है, आप जितने इंटेलिजेंट हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, पता होने के बावजूद भी कभी कभी अगर आपको लोगों की बातें परेशान करती है तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद पर ध्यान देने की, राइट। आप तो अच्छे हो ना, आपको तो पता है ना कि आप अच्छे हो, आपको पता है आपने कुछ गलती नहीं की, तो लोग क्या बात करते हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कहीं ना कहीं आप में वो सारी चीज़ें हैं, आप में वो सारे गुण हैं जिससे आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हम लोगों की बातों को बंद नहीं कर सकते, तो आप इग्नोर करो, राइट। फ्लावरिंग है यहाँ पर। ये जो फ्लावरिंग होता है ये कहीं ना कहीं एक इमोशन की तरह होता है। क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी होता है। आप बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा आप हर एक चीज़ को ओवर थिंक करोगे, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ, मुझे लगता है, किसी से प्यार करते हो और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो,
या फिर कुछ चीज़ चाहते हो, खुल के बोल नहीं पा रहे हो लोगों को जिनसे चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, फैमिली को नहीं बोल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। आपको जो भी चाहिए आप खुलकर बोला करो, ठीक है। आपको अगर लगता है मैं अगर खुल के बोलूँगी तो मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी या फिर ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, इससे तो अच्छा है ना, परेशान होने से तो अच्छा है ना आप खुल के कुछ बातें बोलो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके अंदर जो तूफान चल रही है उसको शांत करने के लिए सबसे पहले आपको खुल के बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बातों को शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो करो, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जो है ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपने बच्चे, जो यहाँ पर मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बच्चों को लेकर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे होते ही ऐसे हैं, थोड़े से नासमझ होते हैं, तो आप उनको लेकर ज़्यादा टेंशन मत होना। इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योर हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा, आप अपने लाइफ में इनसिक्योर हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होने की। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपके दिल के अंदर का ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर का दुनिया इतना ख़राब है कि आपको वो चीज़ मिलेगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपके दिल के अंदर की ये डर है, और वो चीज़ आपको ज़्यादा डरा रही है। खास करके मुझे लगता है आप डर रहे हो कि कोई मुझे और ज़्यादा हर्ट ना करे, आप हर्ट होने से डर रहे हो, आप अपने दिल को बचा रहे हो, आप खुद की रिस्पेक्ट को बचा रहे हो, अपने दिल को बचा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आपको समझने वाले हैं। आई थिंक आप लोग गलत चूज़ कर रहे हो अपने जीवन में। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इनसिक्योर हो सकते हो, लेकिन आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं छीनने वाला है। जो आपकी ज़िंदगी में होगा एक पॉजिटिव लाइट लेकर आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ एंड हो रहा है ना, जो आपको भी पता है कि मेरी ज़िंदगी में ये एंड हो रहा है, लेकिन आप होने नहीं दे रहे हो, तो माय डियर आप उसे एंड हो जाने ही दो, क्योंकि यहाँ पर एंड हो जाने से ही आप ज़्यादा खुश रहा करोगे, राइट। अगर आप एंड नहीं होने दे रहे हो, बार बार उसी चीज़ को खींच रहे हो, तो आप परेशान ऐसे ही होते रहोगे। खास करके अगर ये कोई दिल का मामला है जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो मैं बोलूँगी एंड हो जाने ही दो। उसके बाद आप देखना आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आती है। प्रिजर्वेंस है यहाँ पर। हो सकता है कि देखिए, मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ दिनों से परेशानी चली आ रही है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उस परेशानी को कंटिन्यू करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल बोल रही हूँ, डिसकंटिन्यू कीजिए उस परेशानी को, काट दीजिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ को भूल जाइए, वो बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपके लिए। तो आप प्रिजर्वेंस है यहाँ पर। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कुछ यादों को आपने बहुत संभाल के रखा है। जैसे कि कभी कभी आप परेशान होते हो तो कुछ लोगों को बोलते हो, मुझे ये चीज़ बहुत सता रही है, मुझे ये चीज़ बहुत याद आ रही है। तो आपको ज़रूरत है उन यादों को लेट गो करने की। आपको यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। और आपको लेट गो करो, जितना हो सके लेट गो करो आप। अगर आप नहीं करोगे तो इनसिक्योर रहोगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपका जो नेक्स्ट 7 डेज़ है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा कुछ अननेचुरल हो सकता है, जैसे आपको लगे कि ये कैसे हो गया, मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन जो भी होगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपकी कुछ विश फुलफिल होने वाली है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो अपने दिल में संभाल के रखो, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने मत दो, ठीक है ना। जब हम कुछ चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ने दे देते हैं तब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने दिल में कुछ चीज़ों को संभाल के रखना भी चाहते हो तो रखो, लेकिन बार बार उसको सोचो मत। सोचोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे। कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये आप ही बेहतर बना सकते हो। आपका मोरालिटी है, आप में दिमाग है, आप में अकल है, आप बेहतर बना सकते हो। आपके लिए टफ रहेगा लेकिन आप बेहतर बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई और क्या बोल रहा है। एंड आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बस लेट गो करो और इग्नोर करो, यही 2 वर्ड आपके लिए है, ठीक है ना।
सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका नाम का इनिशियल ADGHJLNPRTVX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे 5 दिन के बाद देखो, 10 दिन के बाद देखो, या फिर 1 साल के 1 महीने के बाद देखो, मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है ना। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड यस। और एक कार्ड लूँगी आपके लिए, फाइनल कार्ड क्या आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। आपकी कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होगी, एक्सप्लेन करती हूँ। एंड फाइनेंस के लिए मैं एक और कार्ड लूँगी आपकी फाइनेंस के लिए। यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। बॉटम में है स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ओवरऑल एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाए, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन सोचा करें, ठीक है ना। ये आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होगा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। चलिए इससे क्या कार्ड आता है, अबंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा प्रोजेक्शन नंबर 7, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, मैं पीछे से ले लेती हूँ कार्ड्स क्योंकि कैमरा के सामने जो है कैमरा फोकस जा रहा है। करेज है यहाँ पर, देखिए, स्ट्रेंथ एंड करेज डेफिनेटली। एंड फाइनल कार्ड इज सक्सेस, ठीक है। और चक्रा बैलेंसिंग कार्ड से लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। कंप्लीशन है यहाँ पर, द वर्ल्ड एनर्जी, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ कप्स एंड कंप्लीशन, बहुत ब्यूटीफुल। कोई कंप्लीट चीज़ें होने वाली है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको कंप्लीट करेंगी। रिकवरी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एनर्जी। फिर सेल्फ वर्थ, वाओ, क्या एनर्जी है आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज़ की। ओके गाइस, तो देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मैंने कार्ड सेट कर लिया है। मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार के लिए बोल देती हूँ, अगर आपके पार्टनर ने चीट किया है आपको, कोई थर्ड पार्टी आपका हुआ है और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम से आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, आपसे कब बात करें, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। सोशल मीडिया के थ्रू 1-2 बारी कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये बोलूँगी अदर चीज़ों के ऊपर आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार ही ज़िंदगी में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करोगे, कोई भी चीज़, जैसे कोई न्यू जॉब ऑफ़र हो गया, जैसे कोई भी चीज़ हो गया, आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ मिरेकल हो और आपके पास वो चीज़ आए, और आप उस चीज़ का आई थिंक 3 महीने से, 3 साल से वेट भी कर रहे हो, या फिर 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपने करियर के लिए वेट कर रहे हो, कोई नई जॉब का, कोई नई अपॉर्चुनिटी का, तो आई थिंक नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और एक खास करके सोशल मीडिया के थ्रू ही आएगा। आई मीन आपके फ़ोन के थ्रू आएगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से ही कनेक्टेड होगी। जो भी आपकी कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, जो भी आपकी कुछ भी न्यू ऑफ़र होगा, न्यू लेटर होगा, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं जाने के लिए काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, कहीं जाओ अपने काम के सिलसिले में, या फिर ऐसे ही कहीं घूमने के लिए कुछ वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। आपने जैसे बहुत टाइम से कुछ चीज़ों का ऑर्डर दिया था, या फिर ऑनलाइन बिजनेस है अगर आपका, तो बहुत टाइम से आप अपने बिजनेस के लिए ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। खास करके आप अपने करियर के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे लगता है कि आपकी जो स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव्ड होगी। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ हट के कर रहे हो, तो एक ग्रोथ दिख रही है। आपकी जो स्किल्स है
वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, और आप करोगे भी। आप समझोगे कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ करोगे। देखिए, विद दिस 3 ऑफ सोर्स हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों की आपको बुरी लगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपको कुछ बातें बोल दें जो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे, आपको ऐसा लगे कि ऐसा कोई इंसान कैसे बोल सकता है मुझे सीधा सीधा। लेकिन हाँ, आपके लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बोल सकते हैं कुछ बोली, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप हर्ट होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हो? या तो आप इनको अच्छे से समझा सकते हो, जवाब दे सकते हो, या तो इग्नोर कर सकते हो। ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आपके लिए जो चीज़ आएगी आप क्या करोगे। कहीं ना कहीं मुझे इस सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाओगे कि आप बोलोगे। ठीक है, बोलना कभी कभी सही होता है। ज़्यादा अगर हम लोगों को छोड़ देंगे हमारे बारे में बोलने के लिए, लोग भी ज़्यादा बोला करते हैं। तो आप अगर बोल रहे हो तो सोच समझ कर बोलो, जैसे कि बाद में कुछ परेशानी ना हो। अगर फैमिली लाइफ में देखूँ, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, मुझे आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी अच्छी अच्छी यादें आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ बना सकते हो। फैमिली में आपकी हर तरफ से खुशियाँ रहेगी। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर लव मैरिजेस कर लिए हैं और वेट कर रहे हो फैमिली एक्सेप्ट कब करे, तो मुझे वो भी दिख रही है फैमिली एक्सेप्ट करेगी। उसके अलावा मुझे ये भी दिख रही है कि आपका जो बच्चे की अगर प्लानिंग है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड आया था। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ साइकिल एंड हो रहा है, और ये आपकी ज़िंदगी में जो भी साइकिल एंड होगा एक कंप्लीट साइकिल होगा। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आधी अधूरी चीज़ें थी और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये आधी अधूरी चीज़ें जो है मेरा कब पूरा होगा, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। राइट, विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आपका जो फाइनेंस है नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा डगमगाने वाला है। आपका जो फाइनेंस है, आपने एक बजट सोचा है कि मुझे अभी ये स्पेंड करना है, वो स्पेंड करना है। हो सकता है कुछ ओवर आपका स्पेंड हो जाए, खर्च हो जाए, या फिर जिस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड था वहाँ से पैसा ना आए। तो आपकी जो फाइनेंशियली आपने जो भी पैसे को लेकर प्लान किया था, हो सकता है वो थोड़ा सा आपका डगमगा जाए। आप फाइनेंशियली स्टेबल फील ना करो, मनी कहीं या तो लॉस हो जाए या फिर आए और चले जाएं, आप सेविंग ना कर पाओ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगी। अगर आप फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ट्राई करो स्टेबल होने की। यहाँ अगर आपको अभी लगता है नहीं मेरे फाइनेंस तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है चांसेस है कुछ होने का। तो आप पहले से ही प्लानिंग कर लो, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। राइट, विद दिस प्रोजेक्शन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको सच दिखाई देगा। सच दिखाई देगा क्योंकि आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में सच नहीं देख पा रहे थे, या फिर कोई इंसान दोगलापन दिखा रहा था, कुछ दिखा रहा था। तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको देखिए, अगर कोई इंसान आपके सामने कुछ झूठी मोटी बातें बोल रही है, आपको अगर फील थोड़ा सा भी हो रहा है ये इंसान झूठा है, मुझे ये इंसान सही नहीं लग रहा है, तो आप डाउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आपको कोई कुछ झूठी मोटी बातें बोल सकती है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है करेज है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में स्ट्रेंथ एंड करेज के साथ मैं बोलूँगी कि आपको कुछ चीज़ों में करेज दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ लॉसेस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप टूट रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको करेज दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रोथ करना इस चीज़ में कोई भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है या फिर मैं नहीं कर सकती, तो आप गलत हो। जैसे कि ये करेज कार्ड में आप देख सकते हो एक पत्थर है, उसमें से एक पौधा निकल रहा है। अगर पत्थर में से पौधा निकल सकता है तो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती, वो लाइट क्यों नहीं आ सकती है। राइट, तो आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है उस चीज़ में अगर आप करेज दिखाओगे तो आपको फाइनली सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बाद में आपका सक्सेस का ही कार्ड है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो, उससे आपको सक्सेस मिले,
या फिर किसी से बात करो, उससे आपको सक्सेस मिले। लेकिन मुझे हाँ कहीं ना कहीं लगता है जैसे ही हो आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उससे करेज नहीं दिखा पा रहे हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको करेज अगर दिखाओगे तो आपको फाइनली एक सक्सेस मिलेगी। और ये जो सक्सेस होगी आप भी देखना, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। मुझे कुछ मामले में, अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कहीं गए थे आप एग्ज़ाम देने के लिए, वेट कर रहे हो कि आपको सक्सेस कब मिलेगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पर पॉजिटिवली रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। फाइनल कार्ड यहाँ पर अबंडेंस है। विद दिस अबंडेंस मैं यहाँ पर बोलूँगी कि पैसे में अगर आप प्लान कर लेते हो पैसे का, राइट, अगर आप प्लान कर लेते हो किस तरीके से मैं अपने पैसे को स्टेबल करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर जहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर पैसे को लेकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है पैसे के लेकर बहुत स्टेबल रहोगे आप, एक अबंडेंट पर्सन जिसके पास पैसा भी होगा, खुशियाँ भी होगा। कहीं ना कहीं ये सब आपकी प्लानिंग से ही होगा, आपने जो प्लानिंग किया इतने दिनों से। अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे थे, उसका फल आपको मिलेगा और आप फाइनली यही सोचोगे कि चलो मैंने प्लान बनाया इसीलिए मुझे सक्सेस मिला। उसके साथ साथ मुझे ऑफिस में, कंपनी में या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसा जैसे हिम्मत देता हुआ मुझे दिख रही है, जैसे आपके पीछे कोई खड़ा होता हुआ दिख रहा है। रिकवरी है यहाँ पर। आप अगर कुछ चीज़ों से परेशान हो रहे थे, आप अगर कुछ चीज़ों से जूझ रहे थे, आपकी हेल्थ अगर ख़राब था, तो आप रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्दी, राइट। अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर खास करके अगर हार्ट प्रॉब्लम आपका है तो आप रिकवर हो जाओगे, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी है, या फिर कुछ भी चीज़ों से आप काफ़ी टाइम से जूझ रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, आप उस चीज़ से निकल जाओगे। एक मिरेकल होगा आपकी ज़िंदगी में, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। फाइनली यहाँ पर सेल्फ वर्थ है। सेल्फ वर्थ का कार्ड तभी आता है जब हम खुद के इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो आप खुद रहेंगे। आप खुद के बारे में सोचोगे, जो अच्छी बात है। आपको सोचने की भी ज़रूरत है, क्यों ना सोचे भाई, हमारा ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारी खुशियों के लिए हमें सोचना ही चाहिए। हमेशा हम दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि चलो जो चीज़ गया मैं फाइनली इसको छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक काम चाहिए, एक पीस चाहिए, मुझे अल्टीमेटली शांति ही चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लेसन्स जो आपने ऑलरेडी लिया है, नेक्स्ट 7 डेज़ में ये लेसन से आप खुद को एक स्टेबल इंसान बनाओगे, एक इमोशनली स्टेबल इंसान बनाओगे। खुद की इम्पोर्टेंस, खुद को आप जब आईने में देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी थी पहले, मुझे फिर से ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बननी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप रहोगे इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आप वाली एनर्जी देखकर, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट। देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं देखूं आपका जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर आप प्लानिंग करके चलो कुछ चीज़ों में, अगर आप अपनी दिमाग में खुद को स्ट्रेंथ दो, अगर आप टूटोगे नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। कुछ मेजर डिसीजन आपको लेनी है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो कि आगे जाकर आपकी लाइफ में एक अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, जैसे कि जो चीज़ से आप खास करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे आपके लिए अबंडेंस दिख रहा है, जो आप रेडी रहो एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए अबंडेंस, क्योंकि खुशी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी ज़िंदगी में, राइट। यस, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय गाइस।